जय माता दी। आज होली के शुभ अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ये होली का त्यौहार अधर्म पर धर्म की और बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है और इसकी कथा भक्त प्रहलाद की शर्त और विश्वास की कथा है। भक्त प्रहलाद के पिता अधर्मी हिरण्याक्ष थे, जिन्होंने तपस्या करके बड़ी चतुराई से ब्रह्मा जी से वरदान में मांगा था कि ना मैं दिन में मरूं और ना ही मैं रात में मरूं, ना ही मैं घर के अंदर और ना ही घर के बाहर, और ना ही किसी शस्त्र से मरूं और ना ही किसी अस्त्र से मरूं, और ना किसी मानव से, ना ही किसी दानव से, और ना ही किसी देवता के हाथों मेरी मृत्यु हो। और वैसे वरदान पाकर अपने आप को अमर समझने लगा। परंतु व्यक्ति अपने आप को धोखा दे सकता है, परंतु भगवान को नहीं। भगवान जी की लीला अपरंपार है, उसे कोई भी नहीं जान सकता। उस अधर्मी की पत्नी क्याधु बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी और नारायण भगवान जी की परम भक्त थी, परंतु पत्नी धर्म की मर्यादा में बंधी थी। उसके पति ने नारायण भगवान की मूर्ति मंदिर से उठाकर समुद्र में डाल दी थी और सभी प्रजाजनों से अपनी पूजा करवाते थे। परंतु कहते हैं, जब अंधेरा ज़्यादा घना होना लगे तब समझे कि उजाला होने लगा है। उसी प्रकार उस अधर्मी राक्षस के घर भी क्याधु के गर्भ से नारायण देव जी के अंश भक्त प्रहलाद का अवतार हुआ और वह जन्म से ही श्रीमन नारायण नारायण का जाप करने लगे। परंतु जब पिताजी के कानों में नारायण देव की आवाज़ पड़ी तो वह क्रोध से व्याकुल हो गए और उन्होंने सभी कार्य किए जो अनुचित थे। उन्होंने अपने पुत्र को मौत के मुंह में धकेला, जैसे पहाड़ के नीचे फेंका, हाथी के पैर तले कुचला, जहर पिलाया, गरम तेल में रखा, सांपों में छोड़ा। परंतु भक्त प्रहलाद की भक्ति के आगे कांटे भी फूल बन गए। आखिरकार हिरण्याकश्यप की बहन ने जब अपने भाई को हारा हुआ देखा तब कहने लगी, भैया अब मैं प्रयास करके देखती हूँ, क्योंकि उसे भी ब्रह्मा जी से एक वरदान रूप में चुनरी प्राप्त हुई थी, जिसे ओढ़कर वह कभी नहीं जली। उस भुआ ने धोखे से प्रहलाद को गोद में लेकर बैठ गई और नीचे से भयंकर आग जलवा दी। परंतु होनी ने अपना खेल दिखाया। वह वरदानी चुनरी उड़कर प्रहलाद के सिर पर आ गई और वह अधर्मी भुआ उस भयंकर अग्नि में जलकर सुहा हो गई। भगवान हम सभी को बार बार संभलने का मौका देते हैं, परंतु हमारी आंखों पर अहंकार की पट्टी चढ़ी होती है। बिना भगवान की कृपा से हम धर्म अधर्म में फर्क भूल जाते हैं। इसलिए अधर्मी राजा की आंखें खुलने की बजाय और भी अत्याचारी हो गई। वह अपने शस्त्र उठाकर प्रहलाद को ललकारने लगा, कहाँ है तेरा भगवान? तब प्रहलाद ने श्रद्धा से कहा, पिताजी भगवान कहाँ नहीं है, वह आप में भी है, वह मुझ में भी है, संसार की हर कण कण में है। तब उस अधर्मी राक्षस ने कहा, अब इस खंबे में भी तेरे भगवान नारायण देव हैं? तब प्रहलाद ने कहा, हाँ जी, इस खंबे में भी नारायण देव भगवान हैं। तब अधर्मी राक्षस का घड़ा भर चुका था और उसकी चतुराई का वरदान भी पूर्ण होने वाला था। इसलिए उस अधर्मी राक्षस ने खंबे पर जोरदार वार किया और उस खंबे में नरसिंह भगवान ने अवतार लिया। उस समय संध्या का समय था। नरसिंह भगवान ने
ना तो वह मानव थे और ना ही वह दानव थे और ना ही वह देवता थे। और उन्होंने उन्हें अपनी गोद में ले लिया। उन्होंने अपनी गोद में लेकर उस राक्षस को बिना अस्त्र शस्त्र से अपने तीखे नुकीले नाखूनों से उसका पेट काट दिया और उसे मोक्ष प्रदान किया, क्योंकि प्रहलाद को वह नारायण भक्ति बंद करने को कहते थे। अनजाने में ही बार बार नारायण देव जी का नाम लेने से ही वह मुक्ति को प्राप्त हुआ। इसलिए ये त्योहार बुराई पे अच्छाई का प्रतीक है। दुश्मन चाहे कितना भी बलवान चतुर हो, परंतु अधर्म के आगे उसे हारना ही होगा। यही प्रकृति का नियम है। इस दिन होलिका का दहन एक दिन पहले किया जाता है और इस दिन लोग मीठे पकवान बनाकर खाते हैं। होली का रंग लगाकर प्यार और खुशियाँ बांटते हैं। जय माता दी।